नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 MPCG 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 20 अहम खबरें। तो उन खबरों का रुख करें, लेकिन उसके पहले इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर, जहां के रेटी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है और इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। और बाद में कई लोग ये कहते थे कि बाकी आदमी है, बाकी औरत है, हमारे चाय पीटे भैया, अपन क्या करते। कई बार ये बात होती है और इसलिए तब से मेरी आत्मा रोती थी। तब तो मैं छोटा था मेरी बहन और भाइयों, लेकिन तब मैं सोचता था कि कभी मौका मिला तो बेटियों की ये दुर्दशा नहीं होने दूंगा, इससे निकाल के बेटियों को ले जाऊंगा। और आपका आशीर्वाद मिला, इसी धरती से मैं विधायक बना, आपके आशीर्वाद से सांसद बना और आपके आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री बना। और पता है मुख्यमंत्री बनके मैंने पहली योजना कौन सी बनाई? मुझे याद था एक जगह में जब मुख्यमंत्री सांसद विधायक नहीं था तो भाषण दे रहा था, समाज का एक सम्मेलन था विवाह का, तो मैं कह रहा था बेटियों को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात तो बड़ी कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी अगर आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते मैंने तय किया कि मेरी बिटिया चिंता ना करे, मामा मुख्यमंत्री है, उनकी शादी मैं करवाऊंगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हमने बना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना। और अपने देखा अपने रेटी में अभी भरूना में भी शादी की थी, अभी फिर शादी होनी। यहाँ कलेक्टर है अपने, ये विवाह के कार्यक्रम की तारीखें तय कर लो भाई। भरूना रेटी सब जगह बात कर लो, एक नहीं, दो नहीं, तीन, जितनी जगह करना हो। मेरी बहनों और भाइयों, अब बेटी की शादी के लिए चिंता की जरूरत नहीं है, मामा तो जिंदा है, काय को चिंता करते। पूरे प्रदेश में बेटियों की शादी की। बीच में आ गई थी 15 महीना कांग्रेस की सरकार, उनने बंद कर दी थी और कई कर भी दी तो पैसे ही नहीं लाए, लेकिन 1.25 साल में भैया ने फिर मुझे भेज दिया। दूसरी योजना मैंने बनाई, मेरी बेटियों, मेरे मन में ये बात आई कि बेटी को पैदा तब तक नहीं होने देंगे लोग जब तक वो बोझ रहेगी, तो बेटी को वरदान बनाना पड़ेगा। और वरदान कैसे मिलेगी, बनेगी? तो मेरे मन में विचार आया कि यार बेटी पैदा हो तो लखपति होना चाहिए उसको। अब लखपति कैसे हो? तो मैं आज पूरा किस्सा सुना रहा हूं आपको। मैंने अफसर बुलाए और बुला के कहा कि भाई मुझे ऐसी योजना बनाना है कि जिससे बेटी लखपति पैदा हो। तो वो हंसने लगे कि ये कहीं होता है, बेटी लखपति कैसे हो जाएगी पैदा? तो मैंने कहा मैं बेटी जैसे जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक उनके जन्म लेने के बाद 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर दूंगा और वो 30,000 का ब्याज आता रहेगा। तो उससे 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 दूंगा, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000 दूंगा, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000 दूंगा। तो सीहोर में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में हालात बेकाबू हो गए हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों से भिड़ते नजर आए। आज शाम प्रदर्शनकारियों ने बीरनपुर गांव को घेरना शुरू किया। प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में गांव के नजदीक पहुंच चुके थे, जहां पुलिस से झड़प भी उनकी हुई, पथराव भी किया गया, जो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। इसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों के उग्र होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू की। वहीं चचान मेटा में प्रदर्शनकारियों ने एक घर में भी आग लगा दी। घर में रखे सिलेंडर की वजह से आग की वजह से ब्लास्ट भी हुआ। हालांकि मौके पर दमकल की टीम सही समय पर पहुंच गई और आग को बुझाया गया। कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई, ये बड़ी बात। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी साजा पहुंचे। सरकार के खिलाफ उन्होंने धरना दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो साजा जा रहे थे और इसी बीच भीड़ को जुटता देख साव को भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया, जिन्हें बाद में हालांकि छोड़ भी दिया गया। लेकिन प्रदर्शन की ये 5 तस्वीरें जो आज पूरे दिन के कार्यक्रम को बता रही है।
तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर पूरे मामले पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक विवादित बयान सामने आया, वो भी आपको सुनवाएंगे। अमरजीत भगत को बेमितरा हिंसा की जानकारी तक नहीं है। अमरजीत ने यह कहा कि घटना क्या है हमको तो इसकी जानकारी नहीं, खुद सुनिए। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ, रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा उचित नहीं है। और तो बेमेतरा के बीरनपुर में हुए हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद का छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था, जिसका पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक असर नजर आया है। बालोद के सभी नगरीय निकायों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। ग्रामीण इलाकों के अलावा नगरीय क्षेत्रों में भी सुबह से ही दुकानें बंद रही। डोंगरगढ़ भी पूरी तरह से बंद रहा। शहर के सराफा लाइन की बात करें या गोल बाजार, रेलवे चौकी या जसतन चौक की, व्यापारी सहित पूरा शहर आज पूरी तरह से बंद था। यहां तक कि चाय पान की दुकान भी बंद रही। इधर राजिम के साथ ही नवापारा, अभनपुर शहर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सुबह से ही नगर बंद के समर्थन के लिए यहां पर रैलियां निकाली गई। वहीं बात करें खरोरा की तो यहां दोपहर तक कोई व्यापारिक संस्थान खुला नहीं था। कुछ यात्री वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद रहे। बलरामपुर और भानु प्रताप में भी बंद का कुछ इसी तरह का असर देखने को मिला। 6 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर साफ तौर पर एक व्यापक असर आज छत्तीसगढ़ बंद का नजर आया। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की खबरों के बाद रुक करते मध्य प्रदेश की खबर का, जहां पर पहनावे को लेकर लड़कियों को सुर्पणखा कहने वाले कैलाश विजयवर्गीय के बयान का विरोध जारी है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी यानी कि आप ने भी विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके बयान की निंदा करते हुए भोपाल के नेहरू नगर चौराहे पर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने नारेबाजी करते हुए विजयवर्गीय से माफी मांगने की मांग भी की और साथ ही रीवा में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंककर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं विजयवर्गीय के विरोध की, जहां पर उनके बयान को लेकर विरोध जताया आम आदमी पार्टी ने। भोपाल और रीवा की ये तस्वीर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के लड़कियों को दिए गए के पहनावे को दिए गए बयान के बाद ये प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जगदलपुर में प्रियंका गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि प्रियंका का दौरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। उनके बस्तर दौरे से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा होगा। वहीं बेमेतरा में हुई हिंसक घटना और प्रदेश भर में बंद को लेकर मरकाम ने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि जहां चुनाव नजदीक आते हैं वहां बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। बस्तर को अशांत करने का प्रयास भी इसी कड़ी में किया जा रहा है। उधर पहाड़ी कोरवा जनजाति के 4 लोगों के आत्महत्या के मामले में भी उन्होंने कहा कि घटना की सरकार जांच करवा रही है। मामले में बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। बस्तर को भी अशांत करने का प्रयास किया जाता है, मगर हमारी सरकार कटिबद्ध है। अगर कोई दोषी है तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करेगी। आपने देखा होगा नारायणपुर घटना में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, पुलिस के एसपी के साथ साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला किया जाता है। तो ऐसे ताकतों को हमारी सरकार कुचलेगी और ऐसे ताकतों को बढ़ावा कभी नहीं देगी। इधर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। भाजपा नेता केदार कश्यप का कहना है कि सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसके लिए बकायदा जनपद सीओ लेवल पर निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। वहीं केदार कश्यप के इस बयान पर अब मोहन मरकाम ने पलटवार किया और कहा कि केदार कश्यप पहले अपने गिरबान में झांके। भाजपा के शासनकाल के दौरान किस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता था, ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए। प्रियंका वाड्रा का छत्तीसगढ़ के बस्तर में 13 तारीख को प्रवास का कार्यक्रम है और इसके लिए पूरे भीड़ लाने की जवाबदारी सीओ लोग, वहां के जो अधिकारी, निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर वो दायित्व सौंप रहे हैं ताकि वो प्रियंका वाड्रा के कार्यक्रम में भीड़ ला सके। उनके लेटर हेड के माध्यम से ये जाहिर भी हो चुका है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा क्या यहाँ की विधायक है कि मंत्री है
कि लोकसभा के सांसद? मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और 15 साल मंत्री रहे केदार कश्यप जी, उन्होंने जिस ढंग से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, भारतीय जनता पार्टी अपनी गिरेबान पर झांक ले। भिंड के लहार में भागवत कथा में शामिल होने योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को योग सिखाया। कथा में बाबा रामदेव ने पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर परम संत गुरुशरण महाराज ने भी उनसे मुलाकात की और इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि मैं भाजपा का समर्थक हूं, ये गलत है। मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं, मैं तो सनातन का समर्थक हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमान आज भी मुसलमान हैं। 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने हैं। 350 से 400 साल पहले इनके पुरखे और हमारे पुरखे एक ही थे। बहुत तरह की मेरे मुसलमान भाई आज ही मुसलमान है। 99% मुसलमान औरंगजेब के बाद बने। 350-400 साल पहले इनके पुरखे हमारे पुरखे एक ही थे, तो कोई ज्यादा मुसलमान तेजी से आंकड़े। आज हमारे लाहौर भिंड जिले में, हमारे गृह जिले में महाराज श्री का आगमन हुआ है। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कोटि कोटि वंदन, बधाई, शुभकामना के साथ साथ हमारे महाराज जी की बड़ी कृपा हमारे पर बनी रहे और सदैव परमात्मा की कृपा हमारे महाराज जी के ऊपर भी रहे और सनातन की जय जय होती रहे। बीजेपी सांसद और विधायकों ने आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और उन्हें जशपुर पहाड़ी कोरबा सामूहिक आत्महत्या को लेकर अवगत करवाया। मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ ने बताया कि राज्यपाल को पहाड़ी कोरबा सामूहिक आत्महत्या मामले की जानकारियां उन्होंने दी हैं और सुसाइड केस में राज्यपाल से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी रखी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कोरबा दंपत्ति की मौत की बड़ी वजह भुखमरी और बेरोजगारी है, जिस पर सूबे के मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा के समय 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, मगर आज प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। जांच में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। ये मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है तो छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 1 मिनट भी नैतिकता के नाते अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के राज में आपने देखा होगा कि वही आदिवासी, वही कोरबा लोग कितने कुपोषित थे। 40% से ज़्यादा लोग कुपोषित थे, एनीमिया से पीड़ित थे। हमारी सरकार ने उसके लिए सुपोषण योजना चलाया। भारतीय जनता पार्टी के समय आप लोगों ने देखा होगा कि 15,000 से ज़्यादा किसानों ने उनके कार्यकाल में आत्महत्या किया था। आज हमारे प्रदेश में एक भी किसानों ने कोई आत्महत्या नहीं किया है। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में इंदौर नगर निगम का बजट पेश होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी के नेता, विधायक और निगम अफसरों के साथ बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने किसी भी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी न करने, निगम सीमा में शामिल 29 गांवों के लिए बजट बढ़ाने, कान्ह नदी शुद्धिकरण और गर्मी में पानी की दिक्कत को खत्म करने के सुझाव दिए। इसके अलावा मंत्री तुलसी सिलावट ने मुंबई की तर्ज पर एक सिविल अस्पताल शुरू करने का सुझाव दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अफसरों के समय पर जानकारी नहीं देने को लेकर नाराजगी भी जताई। बता दें कि करीब 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट चुनावी साल के मद्देनजर रहने की संभावना है। क्या बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल हवाई हमले कर रहे हैं? ये आरोप घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों ने लगाया। जी हां, बिल्कुल सही सुना है आपने। ग्रामीणों का ये कहना है कि बीते कुछ सालों में हुए हवाई हमले के सबूत भी हैं उनके पास। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फोर्स इलाके में हेलीकॉप्टर से फायरिंग और ड्रोन से बमबारी लगातार करती है। हालांकि बस्तर आईजी पी सुंदरराज पहले ही ड्रोन से बमबारी और हवाई हमले की बात से साफ इनकार कर चुके हैं। इस मामले पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को ड्रोन से हमले करने की कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। अगर हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के हमारा सूचना में बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होगा तो वो गलत है।
करते मध्य प्रदेश की खबर का, जहां पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों के मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। 18 साल से बीजेपी सरकार में बैठी है, उन्हें जवाब देना है, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने दृष्टिपत्र से किसानों को छला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि कितने किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा पहुंचा है। बीजेपी को पता है कि किसानों के बिना सरकार नहीं बनने वाली, इसलिए किसान यात्रा निकाली जा रही। 18 साल में क्या विकास किया गया, सरकार को जवाब देना चाहिए। गेहूं का 3000 समर्थन मूल्य देने पर कहा कि कमलनाथ की सरकार बनने के बाद इस पर फैसला होगा। आगामी चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का युवा मोर्चा पूरी तरह से कमर कस चुका है। चुनाव से पहले युवाओं में पैठ बनाने के लिए भाजयुमो 24 से 26 अप्रैल तक रोजगार कार्यालय का घेराव करने जा रही है और सरकार से सभी पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता और 4.5 सालों का बकाया भत्ता देने की मांग रखेगी। इसके साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पदयात्रा के माध्यम से भत्ता देने की मांग की जाएगी। इधर आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के दौरे पर हैं और जीत का मंत्र दे रहे हैं। दिग्विजय के दौरे को लेकर कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि वे हारी हुई सीटों पर फोकस कर रहे हैं, स्थानीय संगठन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और चुनावी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी की ओर से चुनावी मोड पर सत्ता और संगठन के एक साथ काम करने पर पीसी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि अब बीजेपी किसी भी मोड पर काम कर ले, लेकिन जनता बीजेपी को समझ चुकी है। भगत सिंह जी के जाने से जो वहाँ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, निश्चित तौर पर उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कांग्रेस इन सब सीटों पे भारी मतों से जीतेगी। 4-5 दिन का उनका दौरा है और जैसा कि तय था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो उन सब सीटों पे जाएंगे जहां बहुत सालों से कांग्रेस जीती नहीं। खबर अंबिकापुर से, जहां पर नगर निगम ने इस साल अपना बजट पेश किया है, मगर ये बजट विवादों में आ चुका है। क्यों, ये भी इस खबर में आपको बताते हैं। दरअसल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने नए बजट में पुरानी योजनाओं को शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए योजना और पुराने बस स्टैंड में गोल बाजार बनाने की योजना पिछले बजट में भी शामिल थी, जिसे 5 सालों में पूरा ही नहीं किया गया और अब फिर से बजट में इन योजनाओं को पूरा करने का वादा आम लोगों को झांसा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं नगर निगम बजट मिलते ही योजनाएं पूरी करने की बात कह रहा है। सतना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्राओं ने इंदिरा कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता और छात्राएं एग्जाम फीस में बढ़ोतरी के साथ खराब रिजल्ट को लेकर नाराज थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश पर प्रदर्शन शांत हुआ और अपनी मांग का ज्ञापन छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल को सौंपा। बता दें कि कॉलेज के रिजल्ट में कई छात्राओं को 0 नंबर मिले। इधर छत्तीसगढ़ में रसोइया महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष नीतू ओगरे को अचानक बिना किसी वजह उनके घर से हिरासत में लिया गया है, जिससे कई कर्मचारी संगठन भड़क उठे हैं। बता दें कि नीतू ओगरे की रिहाई की मांग करते हुए जोगी कांग्रेस और रसोइया संघ के कार्यकर्ता जोगी बंगले से सीएम हाउस का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेन गेट पर ही रोक लिया, जिसके बाद जोगी बंगले के सामने सड़क पर ही रसोइया संघ के कार्यकर्ता और जोगी कांग्रेस के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। इस बीच नीलू ओगरे ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने रोते हुए पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। हमारी जो बहन है रसोई संघ की जो अध्यक्ष है नीलू ओगरे जी, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक शासन के दबाव में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे महासमुंद के थानों में गिरफ्तार करके जेल के अंदर, थाने के अंदर डाल दिया गया और जब तक हमारी बहन नीलू ओगरे को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ उनको डिटेन करके रखा गया, अभी तक हमको सूचना नहीं मिली है। कल को अगर उस महिला के साथ कुछ हो जाएगा तो कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और हम सरकार से यही विनती करते हैं कि जल्द से जल्द उनको छोड़े। अगर वो नहीं छोड़ते तो हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। देश भर में चुनाव के नजदीक आते ही नए राजनीतिक दलों की बाढ़ आ जाती है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश में संत देव मुरारी बापू ने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। देवा मुरारी बापू मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईएएस वरद मूर्ति के बाद मुरारी बापू ने पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि 3 महीनों में ही मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड कराए गए हैं।
खबर रायगढ़ की, जहां जिले में दुकानदारों ने गरीबों को मिलने वाले राशन में अफरा तफरी की थी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने अब दुकानों का भौतिक सत्यापन किया है, तो वहीं 105 राशन दुकानों में तकरीबन 5 करोड़ के राशन की शॉर्टेज मिली है। इस मामले में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद 40 दुकान संचालकों से तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख रुपए की रिकवरी तो हुई है। वहीं 7 दुकानदारों से अभी भी प्रशासन को 3 करोड़ 54 लाख नहीं मिल पाए हैं। दुकान संचालकों की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अब की जानी है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी को नोटिस जारी कर संपत्ति का चिन्हांकन भी शुरू कर दिया है। इंदौर में बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन चौकस है और हादसे को लेकर अपर कलेक्टर अभय बेडेकर बारीकी से जांच कर रहे हैं और संबंधित लोगों को नोटिस देकर पूछताछ की जा रही है। जांच 15 दिन में पूरी होने की बात कही जा रही है। जांच के साथ ही प्रशासन खुले कुएं, बावड़ियों को ढकने या फिर सुरक्षित करने का प्रयास भी कर रहा है, जिससे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो, अनहोनी ना हो। बता दें कि इंदौर शहर में करीब 550 कुएं हैं और बावड़ी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को एक पत्र जारी किया, गाइडलाइन जारी की। सभी जिलों में कोरोना की जांच को बढ़ाने के लिए अब आदेशित किया गया है। बता दें कि एक दिन में कम से कम 100 जांच करने के आदेश हैं। वहीं सोमवार को रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, गरियाबंद और पेंड्रा के अस्पतालों में मॉकड्रिल हुआ। इलाज की तैयारियों को इसमें परखा गया। मॉकड्रिल के दौरान रिस्पॉन्स टाइम, रिस्क मैनेजमेंट जैसे तमाम पहलुओं को भी देखा गया और इन सभी की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस दौरान प्रमुख रूप से कोविड आपदा में सबसे जरूरी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं को परखा गया है। मॉकड्रिल में पाई गई कई कमियों को अब दूर करने के लिए कहा गया है। इधर केंद्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉकड्रिल की गई, जिसमें अस्पतालों की तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान राजधानी भोपाल के अमिती अस्पताल में भी मॉकड्रिल हुई, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। मंत्री सारंग ने कोरोना वार्ड से लेकर अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। वहीं ग्वालियर में सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल में कोविड-19 की मॉकड्रिल हुई और अस्पताल में व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। तो ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, भोपाल की, ग्वालियर की और साथ ही इंदौर की। तो दोनों ही प्रदेशों में मॉकड्रिल किया गया। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट है और यहां पर जरूरत है जनता को भी अपनी सहभागिता निभाने की और अलर्ट मोड पर रहने के लिए। तो अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।